Okay, students, so today we will be starting our third chapter, that is force and pressure. Okay, this is a very important chapter according to your 9th and 10th standard syllabus. So everything in this you should be getting. Okay, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें, what is force, what is contact force, what is non-contact force, everything we will be studying today in this chapter. Okay, so सबसे पहले what is force. Okay, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, that is what is force. A stationary object on which no force is acting remains stationary. Stationary का मतलब क्या होता है, जहाँ से आप किताब खरीदते हो वो नहीं. Stationary means कि any object which is not moving. Okay, any object which is not moving is known as stationary object. So every object remains stationary unless and until a force is applied on it. Okay, जब तक आप कोई चीज़ को धक्का नहीं देते हो या खींचते नहीं हो, वो चीज़ वहाँ से हिल नहीं सकती. तो जो चीज़ आप anything you are applying on a thing which is stationary and you want it to move is known as what? Force. Okay, an object in motion continues to move with the same speed and direction when the force is acting on the object. This is Newton's first law. Okay, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनका फर्स्ट लॉ यही है कि जब तक आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते रहोगे वो तब तक मूव होता रहेगा. इफ़ यू रिमूव द फोर्स देन देर इज़ नो the object will be changing its velocity and it will stop moving. Okay, next is the first topic which we are going to study today in this chapter is contact force and non-contact forces. Okay, now what do you mean by contact forces? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर. कॉन्टैक्ट फोर्सेज मीन्स यू कैन सी दैट अ मैन इज पुशिंग अ कार. Okay, this is he is using his muscular force to push the car. Okay, this is the second thing. What it is various it is like a dog. Okay, it is like a dog. Someone is pushing someone is just carrying out the dog. Okay, someone is just pushing the dog or he's pulling the dog to himself. Okay, and the next is you all can see that this is a kid which is kicking a football. Okay, so in this all thing you all can see that these all things are connected to muscular forces. They are using their muscular power. This is known as what? Muscular forces. So what is contact and what is non-contact forces? एनी थिंग हम जैसे कांटेक्ट में है या नहीं, जैसे हम पूछते हैं ना कि अरे आप उससे कांटेक्ट में हो या नहीं, आप उससे टच में हो कि नहीं. सो दैट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन और थिंग. ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज. ओके, टू बॉडीज़ के बीच में जो होता है फोर्स, एंड दैट टू बॉडीज़ बोथ हैव टू व्हाट? इंटरैक्ट ईच अदर. दोनों का एक दूसरे को टच करना, दोनों को एक दूसरे को छूना, दोनों का एक दूसरे को पुश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट फोर्स इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ तो मेरा हाथ और वो चीज़ जो है कॉन्टैक्ट में आएंगे, तभी ही जा कर के वो फोर्स अप्लाई होगा. दैट फोर्स इज़ नोन एज वॉट? कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज? अभी आप बोलोगे सर कोई चीज़ को आप धक्का दोगे तभी तो वो चलेगी, बिना धक्का दिए कैसे चलेगी? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? बट येस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट. आपने देखा होगा यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं. इफ़ अ मैग्नेट इज़ केप्ट नियर अ नेल. ओके, एक खिल्ले के पास अगर हम मैग्नेट लेके जाएंगे, दैट मैग्नेट विल बी पुलिंग द नेल टूवर्ड्स इटवर्ड्स. ओके, सो ये कैसे हो रहा है? यहाँ पर दोनों कांटेक्ट में तो आए नहीं, फिर भी नेल जो है वो उठ के चिपक गया मैग्नेट को. ओके, ये भी हमने किया हुआ है बचपन में. हमने जो है अगर हमारे बाल में तेल लगा हुआ है, सो वी रब द कोम ऑन अवर हेयर एंड वी टेक इट टूवर्ड द बिट्स ऑफ पेपर. तो बिट्स ऑफ पेपर क्या होते हैं? उसके ऊपर चिपकने लग जाते हैं. तो ये भी तो कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी वो जो है हिल रहा है. ओके, इफ देयर इज़ अ कोकोनट ऑन द ट्री, और कोकोनट जो है समझो सूख गया, तो कोकोनट सूख करके नीचे गिर जाता है. ओके, सो व्हेन इट इज़ फेलिंग डाउन, व्हाई इट इज़ जस्ट फेलिंग डाउन ऑन द व्हाई इट इज़ फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ? वो ग्राउंड पर ही क्यों गिर रहा है, वो ऐसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, बिकॉज दैट ग्राउंड दैट इज़ अर्थ इज़ पुलिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो यही सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन दिस
okay, so you have to write the definition of contact force, definition of non contact force, and you have to write two examples. यहाँ पे ये पैराग्राफ आप पूरा रीड करोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है. नेक्स्ट इज आवर बैलेंस एंड इम्बैलेंस फोर्सेस. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस एंड इम्बैलेंस फोर्सेस. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमने जो है एक बॉक्स लिया है और उसके दोनों साइड पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, वेइंग मशीन. आपने देखा होगा, अगर अभी तो ये नहीं होता है, अभी तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो क्या होता था कि ना वो लोग भाजी वाले जो है ना वो लोग ऐसे वेइंग मशीन रखते थे, ऐसा कुछ वेइंग मशीन वो लोग रखते थे. ऐसा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बना करके, ऐसा कुछ वेइंग मशीन रहता था. यहाँ पे एक प्लेट रहती थी, यहाँ पे एक प्लेट रहती थी. फिर ये प्लेट में वो लोग सब्ज़ी रखते थे, ये प्लेट में वो लोग ऐसे वज़न रखते थे, एंड फिर वो ऐसा उठा के इसको हाथ से उठा करके ऐसे नापते थे. अगर दोनों सेम होता था तो वो बोलते थे हाँ कि ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 4 किलो है. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट योर बैलेंस फोर्स. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ इफ़ आई एम पुटिंग अ 2 kg ऑफ वेट ओवर हियर एंड अ 2 kg ऑफ वेट ओवर हियर. ओके, इफ़ आई एम पुटिंग बोथ द साइड 2 kg ऑफ वेट, देन आई विल बी सेइंग दैट ये जो है ये यहाँ से हिलेगा नहीं. दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों साइड जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ़ आई कीप अ 2 kg ओवर हियर, 2 kg स्टोन ओवर हियर एंड 10 kg स्टोन ओवर हियर. तो ये जो पत्ता है, ये जो भी हमने बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स क्या होगा, उस तरफ जाकर के गिर जाएगा, है ना. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स. ओके, अब अनबैलेंस फोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हिलती है ना तो वो इसी वजह से हिलती है क्योंकि उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. क्योंकि अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे ना तो वो चीज़ वहाँ से हिलेगी ही नहीं. क्योंकि देखो हमने देखा अभी यहाँ पर कि इफ़ आई एम पुटिंग 1 kg over here and 1 kg over here, this box won't be moving because दोनों साइड इसका क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स हो रहा है. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 2 kg डाला और यहाँ पे 1 kg रखा, ये बॉक्स यहाँ पर गिर जाएगा. दैट मीन्स दैट मूवमेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द अनबैलेंस्ड फोर्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is our inertia. This is a very important part over here. We have seen that the object changes its state of motion due to force. In the absence of force, objects exhibit the tendency to remain in the existing state of motion. Let us see the following example. ठीक है, inertia actually होता क्या है ना, inertia होता है कि तुम्हारा जो state होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है वो स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बिकॉज यू अप्लाई फोर्स ऑन इट. जैसे अगर यू ऑल सी कार्टून्स लाइक डोरेमोन और नोबिता जैसे जो भी कार्टून्स होते हैं, तो उसके अंदर दे प्ले बेसबॉल और सॉकर. ओके, बट द बॉल इज़ इन दिस शेप. ओके, बॉल ये शेप का होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको किक करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जैसे ही वो किक करते हैं ना तो वो बॉल हमको ना ऐसा दिखने लग जाता है, ऐसे जो है वो हवा में ट्रैवल कर रहा होता है. तो बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, वो हमको ऐसा दिखता है. यानी उसका शेप जो होता है वो फोर्स लगाने की बाद जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. दैट इज़ नथिंग बट योर इनर्शिया. ओके, so this is known as inertia. So you all can read the examples if you all want. examples important नहीं है, हमको concept समझना ज़्यादा important है कि inertia होता क्या है. ठीक है, next is our pressure. This is the formula for pressure written over here. The force exerted perpendicular on the unit area is called as pressure. कोई भी जगह पर जब हम force apply करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट समझो ऐसा है और आप उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करो, है ना. तो ये देखो फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है तो 90 डिग्री बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर हुआ. तो परपेंडिकुलरली जब आप कोई भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं, प्रेशर. और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का अगर मैं इसे यहाँ पे ले जा कर के मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा. दैट इज़ फोर्स हमारे पा है, पा का मतलब होता है जो भी होता है, पा का मतलब. ठीक है, और एक और हमको आगे जाके एक और फॉर्मूला आने वाला है फोर्स का. दैट इज़ फोर्स हमारी मा है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द ग्रेविटी और समथिंग. ओके, so this is how you remember the formulas. Okay, now next is our what, next is our unit of pressure. ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स जो होता है ना वो होता है न्यूटन में, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, मैथ्स में हमने ये पढ़ा ही है। तो ये दोनों जब डिवाइड हो रहे हैं तो ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द for unit of pressure is nothing but न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट। यहाँ पे आपको अगर याद हो सकता है तो याद रखना बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन आपको याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है कि फोर्स हमेशा न्यूटन से डिनोट करते हैं, यूनिट है उसका, एंड एरिया इज ऑलवेज मीटर स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो लाइन है स्लैश है इसको हम लोग पढ़ते हैं पर। ओके, सो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर ऑन सॉलिड। तो ये तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ़ वी कीप टू ब्लॉक्स ओवर हियर, ओके, एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा ब्लॉक वहाँ है, एंड इफ़ वी कीप अ वुडन ब्लॉक ऑन इट, वुडन ब्लॉक रखने के बाद यहाँ पे वुडन लॉग यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। इफ़ वी कीप द बुक्स लाइक दिस, थोड़ा दूर दूर पे अगर मैं बुक्स रखता हूँ तो यहाँ पे बुक्स जो है ना वो कुछ भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये बुक इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इस पे, इस पे, इस पे, तो ये चारों जो है ना थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि अगर मैं इन सबको एक साथ रख दूँ तो ये सारे एक साथ एक ही जगह पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से लॉग जो है, वो जो लकड़ा है वो थोड़ा सा क्या हो गया, बैंड हो गया। आप देख सकते हो बैंड हो गया। ओके, अगर इसके ऊपर 4 बुक और रख दूँ मैं, ठीक है, तो 4 बुक और रख दूँगा तो वो जो लॉग है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, दिस इज़ नथिंग बट योर प्रेशर ऑन सॉलिड। अब प्रेशर ऑन लिक्विड कैसे होता है? प्रेशर ऑन लिक्विड के लिए हमको क्या करना है, देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखेंगे कि अगर एक बॉटल में हमने जो है कुछ भी डाल दिया है तो वो बॉटल में क्या होगा, वो बॉटल में जो है सामान जाएगा, ठीक है। अगर वो बॉटल में सामान जाएगा, जो भी है वाटर वगैरह हमने जो भी डाला वो अगर वाटर उसमें चला गया, ठीक है। अब उसमें जाने के बाद क्या होगा, उसमें जाने के बाद चीज़ ये होगी कि ये जो वाटर है ना ये पूरे सरफेस पे पूरे सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। अब पूरे सरफेस पे जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसके अंदर एक होल करोगे वैसे ही उसके अंदर से क्या गिरने लगेगा, पानी गिरने लगेगा। अगर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा होता तो पानी गिरता ही नहीं। पानी गिर रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ओके सॉरी। नेक्स्ट इज गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या होता है, यू ऑल कैन सी दैट जब हम एक बलून भरते हैं, ठीक है, एक बलून जब हम भरते हैं तो उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं, ठीक है, एक ऐसे बलून होगा, ठीक है, ये ऐसा एक बलून है, यहाँ से हम इसके अंदर हवा भरना स्टार्ट होते हैं तो हवा सबसे पहले यहाँ जाती है और ये वाला पार्ट जो है फूलता है और ये वाला पार्ट बाद में फूलता है। आपने ये चीज़ देखा होगा, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक ग्लास ट्यूब में हवा भरते हैं तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे होंगे, क्योंकि हम जब हवा भी भरते हैं तो जहाँ से हम हवा भरते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हवा पहले भरता है। तो अगर हवा मैं यहाँ से डाल रहा हूँ तो पार्टिकल्स जो है वो नीचे, इस तरह पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो गैस का प्रेशर क्या होता है, जहाँ से आप डालते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस वाज अ गैस प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि अर्थ के हमारे एक स्फीयर बना हुआ है आसपास, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं ना। क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर के बाहर अगर हम चले गए तो फिर क्या होगा, ये होगा कि आप जो है ब्रीथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर कोई भी प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर यहाँ पर है, इसी वजह से हम जो है ब्रीथ कर पा रहे हैं, हम जो है ज़मीन पे रुक पा रहे हैं, हर चीज़ जो है ज़मीन पे नीचे रुकी हुई है। अगर हम पे प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लग जाएगी, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज़ बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ आपके लिए, या तो फिर डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारी एक बॉटल फिल्ड है ना तो वो क्या होगा, वो थोड़ी सी अंदर डूबी रहेगी, ठीक है, एकदम अंदर नहीं डूब जाएगी, जिस तरह इसमें दिया हुआ है उस तरह से तो नहीं डूबेगी। समझो मेरा ये वाटर है, अब इसके अंदर जो है ना बॉटल ऐसे डूबी रहेगी, ठीक है, ये समझो बॉटल डूबी हुई है। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को खाली रख दूँ ना तो ये 1 इंच भी नीचे नहीं जाएगी, वो सरफेस पे ही रहेगी। ओके, सो अलग अलग चीज़
पे मास की वजह से अलग अलग फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल्स वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड सच द बॉटल दैट नीदर फ्लोट्स ऑन द सर्फेस नॉट डज द बॉटम। ओके, तो यही वो बोलना चाह रहा है कि जैसे मैंने बनाया कि वो फ्लोर पे भी टच नहीं करेगा और ऊपर भी नहीं आएगा, वो बीच में ऐसे ही डूबा रहेगा। ओके, तो उस पर कौन सा फोर्स हो रहा है, अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिकॉज उसका मास ज़्यादा है और ये जो खाली बॉटल है इसका मास बिल्कुल भी कुछ भी है ही नहीं। दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स दैट इज एफ जी। ओके, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको हम एफ जी बोलेंगे। मस्ट हैव बीन बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन एफ बी। ओके, एफ बी क्या है, एफ बी जो है उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और एफ जी जो है उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि जब फोर्स दोनों बैलेंस होते हैं, यहाँ का फोर्स जब यहाँ के फोर्स से इक्वल होगा तो ये जो चीज़ है ये मूव होगी ही नहीं, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, दैट इज एफ बी। जो चीज़ उसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है वही है उसका बियॉन्ड फोर्स। ओके, तो यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, और मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने बहुत सारे लॉज और बहुत सारे फार्मूलाज भी दिए हैं। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल देखो ये है, बियॉन्ड फोर्स पे ही अप्लाई होता है कि अगर आप एक कोई भी पत्थर को या कोई भी चीज़ को बांधोगे और उसको एक खाली जार में डालोगे तो वो जितना स्ट्रिंग रहेगा उतना वो नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ये एक रबर है, ठीक है, रबर को आपको पता है ना, रबर को आप खींचोगे तो वो उतना ही एक्सपांड होता रहता है। अब उसके अंदर मैं कोई चीज़ लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्सपांड होकर के यहाँ तक ऐसे लटकने लग जाएगा, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, लेकिन मैंने इसको जब खाली जार में डाला तो ये यहाँ तक जा रहा था, लेकिन जब इसी में मैंने क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी भर दिया ये जार में पूरा, तो अब जो चीज़ यहाँ तक जानी चाहिए थी वो यहीं तक रह रही है। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं, और ये जो वेट है ना इसका ये नीचे की तरफ जाना चाहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और बॉयंट फोर्स उसका लग रहा है ऊपर की तरफ। इसलिए जो है ना स्ट्रिंग जो है पहले इतना नीचे तक जा रही थी, अब ये इतना नीचे तक ही रह रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये चीज़ हमको आर्किमिडीज ने समझाई थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आगे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स तो हम नहीं करेंगे ये लेक्चर में। सो सारा जो थियरी पार्ट था हमारा ये चैप्टर का वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।